फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज बज चुके हैं शाम की 6 और जो दिन का काम था वो तो सारा ख़त्म हो चुका है। अब बारी है नाइट की, मतलब शाम से चालू हो जाता है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। बस तो सबसे पहले हम बनाएंगे शाम की चाय, और शाम की चाय जब पी लेते हैं ना तो उसके बाद ही हम काम, जो नाइट शाम का से स्टार्ट होता है नाइट वाला जो काम हमारा, वो शाम की चाय पीने के बाद ही हम स्टार्ट करते हैं। और शाम की चाय पीने के दो फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा, जो दिन भर की थकान होती है वो दूर हो जाती है। और दूसरा फायदा कि जो गर्मी है ना, ये गर्मी ही गर्मी को ख़त्म करती है, क्योंकि हम ठंडा पी के हम किचन में जा नहीं सकते। एक कप चाय पी लेंगे और किचन में जाएंगे काम करने के लिए तो पसीना तो आएगा पर उतनी महसूस नहीं होगी। तो फिर चलते हैं किचन में, बनाएंगे हम चाय और फिर चाय पियेंगे। उसके बाद फिर हम शाम का काम जो भी होगा वो देखेंगे आगे क्या क्या करते हैं। तो गैस मैंने अपनी चाय रख दी है बनने के लिए, और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ महक के लिए मैगी, क्योंकि वो मैगी खाएगी। वो कोचिंग से अभी अभी आई है, बोली मम्मी मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए मैगी बना दो। तो बस मैं उसके लिए एक तरफ मैगी बनाऊंगी और अपने लिए बनाऊंगी गर्मा गर्म चाय। 1 कप ही चाय बनानी है मुझे, ज़्यादा नहीं बनानी है, क्योंकि बच्चे तो चाय पीते नहीं हैं सिर्फ, और गुप्ता जी शॉप पर हैं। तो मैं अपने लिए ही चाय बनाऊंगी। तो ये देखिए चाय भी रेडी हो रही है और साथ साथ में हमारी मैगी भी रेडी हो रही है, क्योंकि मैग का इंतज़ाम हो जाएगा भोजन का, तो उनका पेट भर जाएगा। क्योंकि आज उन्होंने दोपहर में खाना नहीं खाया है। ये ऐसी ही करती है, जब भी कुछ भी हरी सब्जियां मैं बनाती हूँ तो ये खाना ही नहीं खाती है, गोली कर देती है, हड़ताल पे चली जाती है खाना खाने से। ये बच्चे ऐसे ही हैं। तो बताओ कब तक मैं इनके लिए कुछ बनाऊं अलग सा, समझ में ही नहीं आता कि मैं जितने लोग हैं उतनी ही सबकी पसंद हैं घर में। तो बस अब क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ में नहीं आता। मैंने चल भूखी है तो मैं बना देती हूं मैगी इसके लिए। तो गाइस मैग की मैगी बनके तैयार है और महक कर रही है मैगी पार्टी, इंजॉय। है ना महक? कैसी बनी मैगी? यम्मी। और महक या खाना खाएं, चाहे मैगी खाएं या कुछ भी करें, नाश्ता करें, महक के साथ हाथ में फ़ोन होना चाहिए। फ़ोन में के ड्रामा चलना चाहिए, जब भी महक का हजम होता है, वरना हजम नहीं होगा, खाने का स्वाद फीका लगेगा। जब तक ये के ड्रामा नहीं चलेगा फ़ोन में तब तक महक को अच्छा नहीं लगेगा कुछ भी। तो महक अभी ट्यूशन से आई थी तो महक ने खाना नहीं खाया दोपहर का, क्योंकि आज मैंने गैस दोपहर में बनाई थी घिया की सब्जी। और घिया की सब्जी, तोरी, टिंडे जिस दिन हमारे यहाँ बनते हैं उस दिन बच्चों की हड़ताल होती है खाने की। ये देखिए मैगी खा लेगी लेकिन घिया की सब्जी, तोरी की सब्जी नहीं खाएगी। क्या करे, भूखी थी तो इसलिए बना के देनी पड़ी, नहीं तो देते भी नहीं। तो गाइस अब घड़ी में वक्त हो रहा है 7:15 और मैं करूँगी भगवान की संध्या सबसे पहले, क्योंकि मुझे जोत बत्ती करनी है शाम की। उसके बाद मैं जाऊँगी सब्जी लेने, क्योंकि मेरे फ्रिज में कोई भी सब्जी नहीं पड़ी है। इसीलिए क्योंकि कल संडे था और मैं नहीं गई सब्जी लेने के लिए, सिर्फ घिया पड़ी थी तो मैंने दोपहर में घिया की सब्जी बनाई, इसीलिए बच्चों ने खाना नहीं खाया। सिर्फ हमने और गुप्ता जी ने खाना खाया था, घिया की सब्जी और रोटी उन्होंने नहीं खाया, क्योंकि घिया तोरी खाते ही नहीं है। तो मैं अब जाऊंगी, पहले जोत बत्ती कर लूँ, उसके बाद जाऊंगी सब्जी लेने। सब्जी लेके आके फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस मेरी शाम की आरती हो चुकी है, तो अब हम चलेंगे सब्जी मार्केट और मुझे लेनी है सब्जी, क्योंकि मुझे रात का खाना भी बनाना है। और अब वक्त हो रहा है 7:30 का। गाइस मैं सब्जी लेके आ गई हूँ और अब मुझे सब्जी धुलनी है, और उसके बाद में मैं सब्जी को लगाऊंगी। जब वो सूख जाएंगी पानी उनका तो मैं लगाऊंगी फ्रिज में, और जो सब्जी बनेगी वो मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या बनाऊंगी और कैसे क्या करती हूँ।
वो मैं बाद में दिखाऊंगी। और सबसे पहले मैं अपने इस कार्टून को खोलूंगी जो मेरे भाई ने मेरे लिए भेजा है। अभी तक ये कल शाम को कार्टून आया था, मैंने इसे खोला भी नहीं है क्योंकि वक्त ही नहीं मिला इसको खोलने का। तो मैं इसे अब खोलूंगी, इसमें बहुत वजन है। मेरे भाई ने मेरे लिए भेजा है सामान, देखते हैं क्या क्या भेजा है इसमें। तो ये गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं 3 बहन भाई हूँ, मैं सबसे बड़ी हूँ और मेरे 2 छोटे भाई हैं। और मम्मी पापा हैं नहीं, मम्मी बचपन में ही ख़त्म हो गई थी और पापा कुछ समय पहले ही ख़त्म हुए हैं। पर जब से पापा ख़त्म हुए हैं तब से भाई ने अपनी जिम्मेदारी और अपना फ़र्ज़ पूरी अच्छे से निभाया है। और जो भी हमारा सुख दुख जो भी है उसमें पूरी हेल्प की है उसने। अपने फ़र्ज़ से वो कभी पीछे नहीं हटा। मुझसे छोटा है फिर भी बहुत समझदार है। मुझे जो भी ज़रूरत की चीज़ होती है तो वो मुझे ऐसे ही भेजता है, क्योंकि मैं इतनी जल्दी जल्दी नहीं जा पाती हूँ बच्चे की पढ़ाई की वजह से। क्या करूँ, और ये जाती हूँ तब भी देता है और नहीं जाती हूँ तो पैक करके भेजता है। कोई भी बार त्योहार हो, कोई भी कुछ भी हो, कभी भी पीछे नहीं हटता है। जबकि दिल्ली से और मेरा मायका बहुत दूर है, फिर भी वो सब कुछ करता है जो उसके बस में है। तो ये देखिए बहुत सारा सामान उसने भेजा है पैक करके, जो मतलब ज़रूरत की चीज़ें हैं जो साल में के लिए होती हैं। सीज़न चल रहा है, ये देखिए सत्तू भेजे हैं उसने। ये भाभी हमारी ने अपने हाथों से बनाए हैं, पूरा दिन लगाया उसको बनाने में, सुबह से शाम हो गई बनाते बनाते, क्योंकि ये सत्तू घर में ही चक्की से पीस के बनाए हैं भाभी ने। और ये देखिए चिप्स पापड़ हैं जो हाथ से भाभी ने बनाए हैं, बहुत मेहनत करती हैं वो। भाई तो सिर्फ लेके दे सकता है और बनाती तो भाभी हैं ही है घर में। और कहते हैं ना कि भाई कितना भी अच्छा हो, रिश्ता तो भाभी से ही चलता है। तो ये देखिए मैग भी हमारे पास आ गई कि मामा ने क्या क्या सामान भेजा है। तो ये देखिए आलू के पापड़ हैं, चिप्स हैं, और ये इतने सारे हैं कि मैं पूरे साल भी यूज करूँगी तब भी ये ख़त्म नहीं होंगे। और बुकनू का पैकेट है, नमक का पैकेट है, टेस्टी नमक है, चने की दाल है, हाथ की मंगोड़ियाँ हैं। ये मंगोड़ियाँ मेरी छोटी वाली मामी जी ने भेजी हैं, वो बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यार करती हैं, उन्होंने भेजी हैं। और ये सत्तू हैं जो मेरी भाभी ने अपने हाथों से पीस के बनाए हैं, घर में चक्की से, जो गांव में चक्की होती है ना हाथ से चला के बनाते हैं उसी से। और ये एक पापड़ भाई ने रेडीमेड का बना के दुकान से लेके भेजा है, क्योंकि मेरी मेघा मैक को है ना, और वहाँ के जो है मामा के घर के ये आलू के पापड़ रेडीमेड के बहुत पसंद है। और ये बात मेरा भाई जानता है कि बच्चों को बहुत पसंद है, तो उसने हाथ दुकान से भी लेके पापड़ भेज दिए। ये बहुत सारा सामान था, तो देखो मैंने वहीं पैक करके रख दूँगी इनको मैं अच्छे से। और क्योंकि भी वक्त है खाने का, बहुत टाइम हो रहा है, तो पहले मैं किचन का काम करूँगी। बस दिल खुश हो जाता है जब भाई लोग इतनी मतलब प्यार करते हैं। प्यार, बहन तो कोई भी दुखी नहीं होती और अपने घर में सभी सुखी होते हैं, पर जब भाई कुछ ऐसा कुछ करते हैं ना तो बहन को बहुत अच्छा लगता है। सच में मेरा छोटा है भाई है पर बहुत समझदार है, और ये देखिए हर रिश्ते को बखूबी निभाता है। तो यही कहूँगी कि अगर मेरे जैसा भाई हर बहन को मिले, और माँ बाप के जाने के बाद में भी अपनी बहन का पूरा ख्याल रखे, क्योंकि माँ बाप गाइस किसी की उम्र भर नहीं रहते हैं। आगे का रिश्ता भाई और भाभी से ही चलता है। अगर ऐसा भाई हो तो सच में ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं और मायके की देहरी आबाद रहती है हमेशा। बहन के लिए भाई का घर, मायके का घर हमेशा जाने की इच्छा रहती है दिल में कि मैं जाऊं अपने घर और मिल के आऊँ सबसे। बस यही कहेंगे। तो देखिए गाइस, भाई ऐसे ही होते हैं। तो ये देखिए आपसे बात करते करते हमने सब्जियां भी धुल गई हैं हमारी। यहाँ पे मैं सब्जी धुल रही हूँ, क्योंकि धुल के मैं टोकरी में निकाल दूँगी तो ये निचुड़ जाएंगी, तब मैं फ्रिज में लगाऊँगी इनको। क्योंकि आजकल सब्जियां भी, मैं गर्मी की सब्जियां ना तो सारी मुरझा सी जाती हैं। अगर थोड़ा सा पानी लग जाता है इनमें तो ये काफ़ी अच्छी हो जाती हैं, हरी भरी सी हो जाती हैं। बस मेरी सारी सब्जियां धुल चुकी हैं,
ये देखिए मेरी सब्जियां सारी धुल चुकी हैं, हरी भरी सब्जियां हैं गर्मियों की। और ये मैं कटहल लाई थी। ये देखिए यहाँ दिल्ली में कटहल कटा हुआ मिलता है। तो बस हेलो गाइस। तो गैस अब मैं आ गई हूँ अपना कटहल लेके, क्योंकि आज का डिनर में सब्जी जो बनेगी हमारी वो होगी कटहल की सब्जी। तो मैं प्याज लहसुन सारे सब कुछ लेके आ गई हूँ। कटहल काटने में भी बहुत वक्त लगता है, कटा हुआ तो आता है पर उनके जो बीज होते हैं ना उन बीजों को छीलने में वक्त लगता है। तो गाइस हम लोग खा रहे हैं ब्रेड पकोड़े। अब पीहू मम्मी बता रही है कि मैगी भी खा चुकी है और अब खा रही है ब्रेड पकोड़े। पीहू जंक फूड ज़्यादा खाने लगे आजकल। तो गैस मेरी कटहल कट चुकी है, प्याज लहसुन सारा मसाला कट चुका है और अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अब मैं बनाऊँगी कटहल की सब्जी और गर्मा गर्म रोटियाँ। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और ये मैंने लोहे की कढ़ाई चढ़ाई है, क्योंकि कटहल की सब्जी है ना मेरे गुप्ता जी को लोहे की कढ़ाई की अच्छी लगती है, और वो सिल्वर की कढ़ाई वगैरह की सब्जी है ना उनको अच्छी नहीं लगती है। तो मैं इसलिए मैं लोहे की कढ़ाई में बनाऊंगी और थोड़ी सिंपल सी सब्जी बनाऊंगी। कोई फ्राई करके कटहल मुझे नहीं बनाना है। तो बस झटपट झटपट बन जाएगी सब्जी, थोड़ी सी देर लगेगी बस। भुन जाएगा मसाला हमारा अच्छे से, तो उसके बाद में हम प्याज भुन जाएगा फिर मसाला गिर देंगे उसमें, और मसाला भुन जाएगा तो हम इसमें कटहल डाल देंगे। फिर इसको अच्छे से चला के इसमें नमक डाल देंगे और इसको थोड़ा सा 1 कप के करीब मैं पानी डालूंगी, जिससे क्योंकि कटहल देर में गलता है, कुकर में तो जल्दी गल जाता है पर कढ़ाई में गलने में इसमें वक्त लगता है। तो इसलिए मैं इसमें 1 कप पानी डाल दूंगी और इसको ढक के मीडियम आंच पे पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो 20 मिनट में ये कटहल की सब्ज़ी हमारी बनके हो जाएगी बिल्कुल तैयार। तो ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है, तैयार है, तेल छोड़ दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी कटहल और इसको अच्छे से मिला दूंगी। मिलाने के बाद में बस नमक डाल के इसको ढकना है। तो गाइस हमारी सब्जी बन चुकी है कटहल की, ये देखिए सूखी, और साथ में बन गई हैं हमारी गर्मा गर्म रोटियां। और हमारा जो आज का सारा काम है वो भी ख़त्म हो गया, सारा कुछ क्लीन हो चुका है। ये देखिए बर्तन वगैरह सारे धुल चुके हैं, सिंक साफ़ हो गई है। तो गाइस हमारा ये आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे कल न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।